आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं माध्यमिक परीक्षा के ऊपर बेस्ड किया हुआ टिप्स। जी हाँ, MP 2022 टिप्स को जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, माध्यमिक परीक्षा 2022 देने जा रहे हो, तो आपको इन सारे 5 पॉइंट्स को एकदम याद करके रखना होगा और उसको अपनी स्टडीज़ में इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, तब जाके आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है यह वीडियो। नहीं तो यूं ही सुन लेने से आपको हेल्प नहीं मिलेगा। तो याद रखें, आप वीडियो को सुने अंत तक और इसको अपने लिए इम्प्लीमेंट करें तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है उसको सिलेबस को जान ले बोला जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट सिलेबस को जान लें। आप जानते हैं 30 to 35% सिलेबस को रिड्यूस करके माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए पब्लिश किया गया है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर किया गया तो उसी तरह से, भले ही लास्ट ईयर 2021 के लिए एग्ज़ाम नहीं हुआ और ना ही उसका सिलेबस यूज़ में रहा, बच्चों के लिए एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो, किंतु 2022 में सिलेबस यूज़ होगा और उसी पे आधारित क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं माध्यमिक परीक्षा में। ठीक है, तो 24/8/2021 को ही वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रेसिडेंट के द्वारा नोटिफिकेशन आया, ऑर्डर आया और आपको रिड्यूस सिलेबस पता चल गया और इसी के तहत आपको ब्लूप्रिंट भी मिल गया कि किस टॉपिक पर, किस चैप्टर पर कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, आपको पता चल गया। तो अगर आप चाहें तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट एकदम याद रखना है कि सिलेबस को जान लें, क्योंकि आप माध्यमिक परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं। माध्यमिक परीक्षा आपको मार्च महीने में 7 तारीख से देना है, तो आपको सिलेबस तो परफेक्ट रूप से जानना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है MP एग्ज़ाम रूटीन को याद कर के रखें। आप जान चुके होंगे माध्यमिक परीक्षा 2022 का रूटीन जो है, एग्ज़ाम शेड्यूल जो है वह निकल चुका है और 7 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। इसका वीडियो भी मैंने पहले बता दिया था, वीडियो आप देख चुके होंगे। तो सोच लीजिए केवल 4 महीने बच गए हैं, नवंबर ख़त्म, शुरू हो गया, मतलब आप सोच लीजिए ख़त्म हो गया। और यह भी आप सभी को याद रखना है कि आप केवल 4 महीने के आसपास बचा हुआ है और आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। सबसे पहला पॉइंट जो है उसको सिलेबस को जान ले बोला जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट सिलेबस को जान लें। आप जानते हैं 30 to 35% सिलेबस को रिड्यूस करके माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए पब्लिश किया गया है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर किया गया तो उसी तरह से, भले ही लास्ट ईयर 2021 के लिए एग्ज़ाम नहीं हुआ और ना ही उसका सिलेबस यूज़ में रहा, बच्चों के लिए एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो, किंतु 2022 में सिलेबस यूज़ होगा और उसी पे आधारित क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं माध्यमिक परीक्षा में। ठीक है, तो 24/8/2021 को ही वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रेसिडेंट के द्वारा नोटिफिकेशन आया, ऑर्डर आया और आपको रिड्यूस सिलेबस पता चल गया और इसी के तहत आपको ब्लूप्रिंट भी मिल गया कि किस टॉपिक पर, किस चैप्टर पर कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, आपको पता चल गया। तो अगर आप चाहें तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट एकदम याद रखना है कि सिलेबस को जान लें, क्योंकि आप माध्यमिक परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं। माध्यमिक परीक्षा आपको मार्च महीने में 7 तारीख से देना है, तो आपको सिलेबस तो परफेक्ट रूप से जानना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है MP एग्ज़ाम रूटीन को याद कर के रखें। आप जान चुके होंगे माध्यमिक परीक्षा 2022 का रूटीन जो है, एग्ज़ाम शेड्यूल जो है वह निकल चुका है और 7 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। इसका वीडियो भी मैंने पहले बता दिया था, वीडियो आप देख चुके होंगे। तो सोच लीजिए केवल 4 महीने बच गए हैं, नवंबर ख़त्म, शुरू हो गया, मतलब आप सोच लीजिए ख़त्म हो गया
और यह भी आपको आप सभी को याद रखना है कि आप केवल 4 महीने के आसपास बचा हुआ है और आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो मैं बता रहा था कि माध्यमिक परीक्षा जो है एक स्टूडेंट का लाइफ का पहला पड़ाव है और इस पहला पड़ाव में आपका नंबर अच्छा आना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि कोविड के समय जो 2020 का बैच था उनका नंबर अधिक आया, उन्होंने काफ़ी अच्छा नंबर प्राप्त कर लिया, तो इसी तरह से आपको भी मिलने वाला है। ऐसा कतई नहीं होने वाला है। आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और जिस तरह से आपको नंबर मिलेगा वही आपका नंबर कहलाएगा। तो एकदम दिमाग में बैठा के रखना है कि आपका एग्ज़ाम 7 मार्च से शुरू हो रहा है, रूटीन याद रखना है, उसी के हिसाब से आपको पूरी स्टडीज़ का प्लानिंग करना पड़ेगा। ऐसे केवल पढ़ाई करने से नहीं होने वाला है। थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, 100 डेज़ का ब्रीज कोर्स पर ध्यान केंद्रित रखें। आप जानते होंगे हमारे प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के, उन्होंने बताया था, पहले ही बता दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किए थे उसी समय बता दिया था कि वे 100 डेज़ का ब्रीज कोर्स शुरू करवाने वाले हैं और प्रत्येक स्कूल में 10 और 12 के बच्चों को बुलाकर 100 डेज़ का ब्रीज कोर्स कराया जाएगा, जिसमें टीचर्स, ठीक है, टीचर्स उनके लिए 30 to 35% का जो रिड्यूस सिलेबस है उसके हिसाब से मटेरियल, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर क्लास कराएंगे। तो आप सोच लीजिए 16 तारीख से स्कूल खुल चुका है, 16 नवंबर से स्कूल खुल चुका है। आपके लिए 10:30 से 4:30 बजे का टाइम है। क्लासेस इसी उद्देश्य से प्रारंभ किए गए हैं। आप स्कूल जाइए, एकदम ज़रूर जाइए, तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। आपके टीचर आपके हेल्प करने के लिए स्कूल में रहते हैं, आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल में जाएंगे, आपकी तैयारी कराई जाएगी और सोच लीजिए जहां पर 100-150 बच्चे हैं उसमें से करीब 24, 30, 35 ऐसे बच्चे या फिर 40 बच्चे करके 2-2 सेक्शन करके तैयार कराया जाएगा। इतने बच्चे रहेंगे, आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। बेसिकली मैं कहूँगा मैथ्स में और इंग्लिश में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला होगा, तो याद रखिएगा। तो ये रहे 4 पॉइंट। मैथ्स को हल्के में ना ले, ठीक है। ब्लूप्रिंट की मदद से टॉपिक या एक्सरसाइज को चुनकर तैयारी प्रतिदिन 1 से 2 घंटा करना ही होगा आपको, ठीक है। तो एकदम दिमाग में बैठा के रखना है कि आपको जो तैयारी करना है मैथ्स को, प्रत्येक दिन एक रूटीन बना लीजिए कि आपको तैयारी करना ही है मैथ्स को 1 से 2 घंटा प्रत्येक दिन। आपके रूटीन में यह रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं कहूँ इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग स्किल की तैयारी लिख कर करते रहें, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर को भी आप नॉर्मल मत लीजिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर कहीं से भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, भले ही कम मार्क्स का। ब्लूप्रिंट की मदद से आप समझ चुके होंगे कि कितने नंबर का इंग्लिश ग्रामर आ रहा है। आप उसी तरह से तैयारी कीजिए। राइटिंग स्किल लिख के प्रैक्टिस कीजिए। राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग जो भी आते हैं उस पर आप फोकस कीजिए, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। प्रत्येक दिन 1 से 2 घंटा इंग्लिश के लिए भी आप यूज़ कीजिए, क्योंकि यह जब आप लिखते रहेंगे, लिखते रहने से क्या होगा, आपका राइटिंग स्किल अच्छा होगा, आप बेहतर कर पाएंगे। आपकी हैंड राइटिंग तो अच्छी ऑटोमेटिक हो जाएगी और इंग्लिश का ग्रामर जो होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी 5 बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी मैं रिवाइंड करवा देता हूँ आपको। पहला मैंने कहा सिलेबस को जान लें। दूसरा, माध्यमिक एग्ज़ाम के रूटीन को एकदम दिमाग में बैठा कर रखें। तीसरा, 100 डेज़ का ब्रिज कोर्स जो स्कूल में किया जा रहा है उस पर आप फोकस रहें। चौथा, मैथ्स को हल्के में ना लें, मैथ्स को तैयारी अच्छी तरह से करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th नंबर, इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग स्किल पर ध्यान दें। तो कुल मिला के 5 बातों को मैं लेकर आपको माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए यह टिप्स दे रहा हूँ। आप इनकी मदद लीजिए, आप इनकी मदद से अपना तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।